इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे का और यहाँ हम लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ कवर करने वाले हैं। यानी इकोनॉमिक सर्वे का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको इकोनॉमिक सर्वे में से यहाँ से बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम ओरिजिनल जो इकोनॉमिक सर्वे है वो इस वीडियो की सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो सीरीज का कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है, हर एक वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 और सबसे पहले आपको जो लेटर देखने को मिलेगा वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का है, जिसके अंदर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके उस लेटर को पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला जो लेटर है वो आपके मुख्य सचिव का है, जो कि निरंजन जी आर्य हैं। और यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपसे एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है। तो जिस टाइम ये बजट आया उस समय तक जो निरंजन आर्य जी हैं वो राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन ध्यान रखना है, ये जो आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद है इसका मेन काम क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। राजकोषीय प्रबंधन, उत्पादकता वृद्धि, रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य, शिक्षा या स्वच्छता जैसी जो भी बातें हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, उनके सुझाव ये कमेटी देने का काम करने वाली है। इसके बाद तीसरा जो लेटर है वो आपको दिखने को मिलेगा शासन सचिव आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग के जो मुख्य हैं, जिनका नाम है नवीन जी जैन। तो इनके लेटर को भी अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस लेटर को आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद फोर्थ लेटर आपको जो देखने को मिलेगा वो रहेगा राजस्थान के निर्देशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय राजस्थान जयपुर, जो कि डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा का है। ये लेटर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़िए। अदरवाइज़ ये पूरी पीडीएफ वीडियो सीरीज़ खत्म होने के बाद टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूँगी, जहाँ से भी आप इस पूरी पीडीएफ को अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसके बाद हम देखें तो टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ दिया गया है, कौन कौन से चैप्टर हमें आने वाले दिनों में पढ़ने हैं। इस वीडियो में हम केवल आर्थिक विकास के जो मुख्य सूचकांक है ये देखने वाले हैं। सारांश को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर हम पहला चैप्टर वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदर्शन, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, तीसरा चैप्टर रहेगा हमारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, फोर्थ चैप्टर रहेगा औद्योगिक विकास, फिफ्थ चैप्टर जो रहेगा वो हमारा होगा आधारभूत संरचनाओं का विकास, सिक्स है उभरता सेवा क्षेत्र और सेवेंथ चैप्टर होगा शहरीकरण और शहरी विकास यानी अर्बनाइजेशन और अर्बन डेवलपमेंट, एट्थ चैप्टर है बुनियादी सामाजिक सेवाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य, नाइन्थ है अन्य सामाजिक सेवाएं और कार्यक्रम, टेंथ चैप्टर रहेगा राज्य वित्त विकास और अन्य संसाधन, लास्ट 11 चैप्टर है सतत विकास गोल्स यानी SDG और लास्ट में कुछ परिशिष्ट है जो कि हम देखने वाले हैं। इसके बाद आज के टॉपिक की बात करते हैं, जो कि आर्थिक विकास के मुख्य सूचकांक डेटा है, उनसे डायरेक्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। क्योंकि इन डेटा को याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो आप इनको बार बार अगर रिपीटेडली पढ़ने वाले हैं तो ही आपको ये डेटा याद रखने में आसानी होने वाली है। तो आप इन डेटा को बार बार थोड़ी दिनों के बाद रिवाइज करते जरूर रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जो कि स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत दोनों पे देखना है। पिछले साल स्थिर कीमत की बात करें तो 6,88,714 करोड़ था स्थिर कीमतों के अकॉर्डिंग। इस साल घटकर 6,43,222 करोड़ रुपए हो चुका। अगर हम प्रचलित कीमत के बेसिस पे देखें तो पिछले साल जो था 9,98,999 करोड़ रुपए था प्रचलित कीमतों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, जो कि इस साल घटकर 9,57,912 करोड़ रुपए हो चुका है। यानी यहाँ भी नेगेटिव ग्रोथ है ड्यू टू कोविड-19। इसके बाद दूसरा जो क्षेत्र है वो भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का है, लेकिन यहाँ डेटा प्रतिशत में है, वृद्धि दर आपको दिखेगी। स्थिर कीमतों की बात करें तो पिछले साल वृद्धि दर थी 5.03%, जो कि इस साल घटकर नेगेटिव ग्रोथ है 6.61% माइनस की। और प्रचलित कीमत के बेसिस पे पिछले साल 8.38% की वृद्धि दर थी, जो कि इस बार घटकर माइनस के 4.11% हो चुकी है। तो ये दोनों ही चीज़ें नेगेटिव ग्रोथ यहाँ देखने को मिलती है सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंदर। तो ऊपर जो डेटा था वो रुपीस में था, नीचे परसेंटेज में सेम डेटा आपको दिया हुआ है। तीसरी चीज़ यहाँ से समझने वाली है, सकल राज्य मूल्य संवर्धन में कौन कौन से एरियाज यानी क्षेत्रवार क्या योगदान रहा।
तो 3 चीज़ें हैं, कृषि, उद्योग और सेवाएं, और इन तीनों चीज़ों को हमें स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत इन दोनों पे ही देखना है कि क्या इम्पैक्ट रहा आपके मूल्य संवर्धन पे। कृषि का एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो कि कोविड-19 के अंदर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही थी। पिछले साल देखेंगे तो कृषि से कंट्रीब्यूशन आया 26.73%, जो कि इस साल 29.45%, यानी यहाँ भी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर हम उद्योग की बात करें तो उद्योग हर साल आपको नेगेटिवली दिखेगा, और यहाँ भी पिछले साल की तुलना में भी आपको उद्योग है जो नेगेटिव नज़र आएगा, यानी उद्योगों की स्थिति काफ़ी पिछड़ी हुई है राजस्थान के अंदर। उसके बाद अगर हम सेवा सेक्टर की बात करें तो पिछले साल 44.70% था, जो कि इस साल घटकर 42.40% रह गया है। यानी कि आपको केवल कृषि के क्षेत्र में ग्रोथ मिली है, सेवा के क्षेत्र में और उद्योगों के क्षेत्र में दोनों में ही नेगेटिव ग्रोथ है। अगर हम बात करें प्रचलित कीमत पे, ऊपर जो बात की वो केवल स्थिर कीमत के बेसिस पे थी। अब यहाँ प्रचलित कीमत की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में पिछली बार 26.80% था, जो कि बढ़कर 29.77% हो गया है। उद्योग ऑलरेडी मैंने बात की कि हर साल आपको घटता हुआ देखने को मिलेगा, यहाँ भी यही ट्रेंड आपको देखने को मिलने वाला है। सेवा क्षेत्र में प्रचलित कीमत में पिछले साल 47.17% था, जो कि इस बार घटकर 45.43% हो गया। अगर हम राज्य के सकल मूल्य संवर्धन क्षेत्रवार योगदान को, चाहे स्थिर कीमत हो या प्रचलित कीमत, दोनों ही चीज़ों को कंक्लूड करें तो एक बात आपको सामने देखने को मिलेगी कि कृषि के क्षेत्र में दोनों ही चीज़ों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। उद्योग हर साल घटता रहा है, उद्योग की स्थिति दयनीय है, और सेवा क्षेत्र ने इस बार नेगेटिव ग्रोथ दी है। ये चीज़ें आप यहाँ से समझने वाले हैं। 5th पॉइंट है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। स्थिर कीमत पे था 6,10,292 करोड़ पिछले साल, इस बार घटकर 5,70,143 करोड़ रुपए हो गया। अगर प्रचलित कीमत पर देखें तो पिछले साल था 8,99,143 करोड़ रुपए, जो इस बार घटकर 8,62,633 करोड़ रुपए हो चुका। अगला पॉइंट है हमारे पास प्रति व्यक्ति आय पे आखिर क्या असर हुआ। स्थिर कीमत की बात करें तो पहले पिछले साल प्रति व्यक्ति आय जो थी वो थी 78,390, और इस बार घटकर वो हो गई है 72,297 रुपए। लेकिन अगर प्रचलित कीमत की और देखें तो पिछले साल प्रचलित कीमत थी 1,15,492, और ये भी घटकर हो गई है 1,09,386 रुपए। तो यानी लगभग हर एक क्षेत्र में आपको यहाँ ग्रोथ कम देखने को मिलती है, नेगेटिव ग्रोथ ज़्यादा है। केवल कृषि के क्षेत्र को अगर हम छोड़ दें, एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हम साइड कर दें तो। अब आप यहाँ इन्हीं चीज़ों को ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं, बिकॉज हमारे माइंड में ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन बनता है वो ज़्यादा अच्छे से लॉन्ग टाइम तक हम उस डेटा को याद रख पाने में हेल्प मिलती है। आप इन सेम डेटा को ग्राफ के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जो ऊपर डेटा आपने टेबल में पढ़े, कंपैरिजन चार्ट में पढ़े, वही सेम डेटा आप यहाँ देख सकते हैं। पहले डेटा में हमने बात की थी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद, दूसरे डेटा में हमने बात की राज्य में उत्पाद में मूल्य वृद्धि की, तीसरे में हमने बात की थी क्षेत्रवार योगदान की, और 4th में हमने बात की सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद की और प्रति व्यक्ति आय। 5th पॉइंट में हमने देखा, उसके बाद के पॉइंट हम कंटिन्यू कर दें। अब हमें 7th पॉइंट देखना है, जो कि है सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित कीमत पे। यहाँ केवल 19-20 के आंकड़े हैं, 20-21 के आंकड़े यहाँ मिसिंग हैं। कृषि उत्पादन सूचकांक, जिसका आधार वर्ष आपको ध्यान रखना है 2005-06 था, अब उसे बदलकर 2007-08 कर दिया गया है। यहाँ से MCQ बन सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2005-06 से चेंज करके क्या कर दिया गया है 7-8। तो आधार वर्ष से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि किस चीज़ का कौन सा आधार वर्ष है। मैच दी फॉलोइंग का ज़बरदस्त क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से। इसके बाद यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा 19-20 के डेटा है और 20-21 के डेटा यहाँ मिसिंग है। अगर हम बात करें 9th पॉइंट की, जो कि है कुल खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न उत्पादन लाख टन में गिवन है और पिछले साल था 265.81 लाख टन, जो कि इस बार बढ़कर हो गया है 271.33 लाख टन। क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा एग्रीकल्चर सेक्टर ने अच्छा ग्रोथ किया और इसी वजह से कुल खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ा है। 10th पॉइंट है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। इसका आधार वर्ष आपको ध्यान रखना है 11-12 है, और पिछले साल यहाँ जो डेटा गिवन है वो था 126.9, इस साल घटकर हो गया है 115.67। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 1999 और 2000 है। साल यहाँ पिछले साल जो था डेटा वो था 316,
इस साल बढ़कर हो गया है 334.19%। में परिवर्तन की बात करें तो पिछले साल था 4.73, जो इस बार बढ़कर हो गया है 5.76। तो थोक मूल्य सूचकांक का ये डाटा आपको काफ़ी अच्छे से लर्न कर लेना है। 12th पॉइंट है अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता, कितना एनर्जी में हम ज़्यादा कैपेसिटी जो है इंक्रीज हुई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पिछले साल तक हमारी कैपेसिटी थी 21,176 मेगावाट उत्पन्न करने की। इस बार हम 21,836 जो है मेगावाट उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद और भी प्लांट सेटअप किए गए हैं, जिसकी वजह से राजस्थान की जो है ऊर्जा क्षमता उत्पादन करने की वो इंक्रीज हुई है। उसे हम आने वाले वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। 13 पॉइंट है वाणिज्यिक बैंक साख, सितंबर माह तक का डेटा यहाँ गिवन है। इसके अंदर आप देखेंगे कि 3,15,149 रुपये की साख थी पिछले साल। इस बार जो एवरेज साख आपको देखने को मिलेगी वो क्रेडिट है 3,43,406 करोड़ रुपए। तो आई होप सो ये मुख्य विकास के जो सूचकांक थे वो आपने आप ही अच्छे से समझ लिए होंगे। और इसके बाद आने वाले वीडियो में हम सारांश देखेंगे कि क्या है इस बजट का सारांश। के बाद हम चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर को कवर करते हुए हर एक वीडियो में चलने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।